कैसे ये एनालिटिक्स काम करते हैं और व्यूज़ कैसे हमारे ड्रॉप होते हैं। क्या आप परेशान हैं कि आपके यूट्यूब चैनल के व्यूज़ कम हो रहे हैं, या फिर अगर आपका चैनल इतनी मेहनत के बाद मोनेटाइज हो भी गया है तो अब डॉलर्स भी कट रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज की वीडियो में ये सोल्यूशन जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल सिस्टर इकरा कमर में खुशामदीद कहती हूँ। यहाँ पर मुझे पता है काफ़ी क्रिएटर्स परेशान हैं, और ख़ास तौर पर जब मुझे क्यूरीज रिसीव हुई, आपके क्वेश्चन रिसीव हुए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसी परेशानी को लेकर या तो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूब पर काम करना ही छोड़ देते हैं, या फिर वो काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमने काम करना ही नहीं है, या फिर करना है तो थोड़ा करना है या कभी कभी करना है। तो काफ़ी क्रिएटर्स इस बारे में जानते होंगे, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो उसका कुछ परसेंट यूट्यूब टीम को जाता है, उसका रेवेन्यू। अच्छा, डॉलर्स की परेशानी तो अपनी जगह है, वो चैनल मोनेटाइज होगा तब की परेशानी है, लेकिन इससे पहले व्यूज आखिर क्यों ड्रॉप हो जाते हैं, तो आपकी ये परेशानी आज बिल्कुल हल होने वाली है अगर तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। हाँ, स्किप करके देखेंगे तो शायद आपको कुछ समझ ना आए। यहाँ पर लेकर चलती हूँ आपको YT स्टूडियो पर, और आपको दिखाती हूँ कि आपकी परेशानी कहाँ आती है, आपके व्यूज कैसे कट होते हैं, ये परेशानी आपको कैसे होती है। सबसे पहले आपके व्यूज़ ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखें, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर तो किसी और क्रिएटर्स के साथ, न्यू क्रिएटर्स के साथ ये मुश्किल है, परेशानी है, तो वो भी समझ लें। यहाँ पर इनके व्यूज़ ड्रॉप हो गए हैं, यूट्यूब इनके मुसलसल व्यूज़ ड्रॉप कर रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, वॉच टाइम भी देख सकते हैं और व्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब गौर तलब बात यह है कि पहले इनके व्यूज़ थे, वॉच टाइम था वो 20 पे था, 15 पे आया, मतलब मुसलसल कम हो रहा है। तो इसलिए गौर से आपने ये बात समझनी है कि ऊपर आपको दिखाता है यूट्यूब 28 डेज़ का, ठीक है। 28 डेज़ मीन 28 डेज़ का आपको दिखाता है जितने भी चैनल के एनालिटिक्स है। यहाँ पर डैशबोर्ड पे आपको समझा चुकी हूँ कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, मंथली वाइज ये कैसे कम होता है और ये ड्रॉप क्यों हो जाते हैं व्यूज़। यहाँ पे आपको बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर अब समझाऊंगी कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, और ख़ास तौर पे इस हवाले से भी कि मोनेटाइजेशन जब हमारा चैनल हो जाता है तो उसके बाद जो हमारे डॉलर्स है वो क्यों कट होते हैं। यहाँ पर ये सवाल तो है ही, इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगी कि हमारे जो डॉलर्स हैं वो क्यों कट होते हैं। होप सो इसे समझने के बाद आप उस चीज़ को भी समझ जाएंगे। तो अब ये व्यूज़ ड्रॉप कैसे होते हैं, क्योंकि काफ़ी इस चीज़ को समझते हैं कहीं हमारा चैनल डेड तो नहीं हो गया। यहाँ पे इस बात को आप समझें कि बिलफर्ज आज 1 फरवरी है, ठीक है, ये 1 फरवरी है। होप सो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये 1 फरवरी है और व्यूज़ हैं 5000 हमारे व्यूज़ आए हैं, और कितने व्यूज़ आए हैं ये आप देख चुके हैं। 5000 कितने आए हैं फरवरी में, ठीक है। अब फरवरी से ये चल रहा है मंथ, अभी ऑन गोइंग है। अब ये फरवरी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, 28, अब 28 फरवरी भी हो गई, ठीक है। ये 1 फरवरी थी, ये 28 फरवरी है। यहाँ तक आते आते हमारे बिल फर्ज 8K हो गए हैं, 8K हो गए हैं, ठीक है। पहले हमारी 1 फरवरी थी, 28 फरवरी को हमारे 8K टोटल व्यूज़ हो चुके हैं, ये व्यूज़ हो चुके हैं। ये व्यूज़ आप याद रखिएगा 1 फरवरी से ऑनवर्ड हैं, ठीक है। अभी मैं पिछले की बात नहीं करी, वो आपको बाद में समझाती हूँ। और एंड आने तक ये हमारे 8K हुए हैं। टोटल व्यूज़ अब कितने आ चुके हैं? 8K। 28 फरवरी को एक मंथ पूरा गुजर चुका है, 8000 हमारे व्यूज़ आए हैं। अब इसके बाद कौन सा मंथ स्टार्ट हो जाता है? अब फरवरी के बाद यहाँ पर मार्च आ चुका है, ठीक है। 1 मार्च भी लग चुका है, यहाँ पर हमारे व्यूज़ ड्रॉप नहीं हो रहे, ठीक है। 8000 थे तो 8000 ही रहे, या अगर 8000 थे तो बिल फर्ज यहाँ पर 1K 100 बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं कि 100 बढ़ गए हैं, 1 मार्च जैसे ही आया सिर्फ 100 बढ़े, या किसी की ये 100 भी नहीं बढ़ते, ठीक है। जैसे 8K थे, 8000 थे, वैसे ही रहे हैं। अब इस बात को यहाँ पर समझिएगा आप। अब यहाँ पर हमारी 1 मार्च हम नहीं ले रहे, ठीक है। अब हम इसे नहीं ले रहे, अब हम किसे ले रहे हैं? बिल फर्ज हम 15 तक आ चुके हैं, 15 मार्च, ठीक है। 15 मार्च हो चुकी है यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो 100 करके बढ़ रहे थे, ठीक है, ऐसे करके 2, ठीक है, 8.2K हैं, 8 होप से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। 1 मिनट मैं ऊपर कर दूँ, यहाँ ऊपर लिखे दिखा दिए। अब इस बात को यहाँ पर समझिएगा, 8200 ये इस मंथ के नहीं हैं, ये देखें 15 मार्च के, ये होप सो आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ये 15 मार्च के बिल्कुल भी नहीं है। ये तो थे हमारे इसके, ठीक है, इसके लगा लें या फिर इसके लगा लें, हमने टोटल व्यूज़ यहाँ पे काउंट किया था।
इसके लगा लेते हैं। ये 8,000 तो हमने गेन किए थे, हमने हासिल किए थे फरवरी के मंथ से, ठीक है। ये बिल्कुल वर्क करेगा। यहाँ पे जो इसके थे ना डिडक्ट होते जाएंगे, मतलब इसके जो व्यूज़ थे जैसे जैसे ये आगे बढ़ा प्रोसेस तो इसके व्यूज़ ये कम होते जाएंगे। बिलफर्ज अब आपकी 15 मार्च है, 15 मार्च को आपके कोई व्यूज़ नहीं आए, जस्ट आपके 200 व्यूज़ आए हैं, ठीक है। कितने व्यूज़ आए हैं? 200 व्यूज़ आए हैं। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना, मतलब 28 डेज़ अब आप लगा लें, 28 डेज़, ये सारा प्रोसेस किसका है? 28 डेज़ का है, इसके लगा लें। अब 28 डेज़ में हो सकता है इसके वो अब आधे शामिल कर रहे हैं। अब 28 डेज़ लगा लें, 28 तो इसके फरवरी के हो गए, 15 यहाँ से लगा लें और बाकी के यहाँ से आप ले लें डेज़, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? वो जी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके जो व्यूज़ हैं वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे 15 मार्च से, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 28 डेज़, 28 दिनों का एनालिटिक्स। आप डैशबोर्ड में देखिए, आपको 28 दिनों का दिखाता है, वो फुली नहीं दिखाता। अब मैं ले चलती हूँ आपको इससे नेक्स्ट स्टेप पर, ये रेस करने के बाद। वो 15 मार्च से हम लेकर चले थे और कौन से डेज थे? 28, ठीक है। वहाँ पर हमारे कितने व्यूज़ आए? हमारे 15 मार्च में कितने व्यूज़ आए थे? 200। हम फर्ज कर रहे हैं 200 व्यूज़ आए थे। अब जैसे ही हम 20 मार्च पर पहुँचे हैं, ठीक है, 20 मार्च तक पहुँचे हैं तो हमारे व्यूज़ कितने आ गए हैं? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, अब 200 से यहाँ पर हम बिलफर्ज यहाँ पे गेन कर लेते हैं 2000। अचानक से हमारे व्यूज़ बढ़ गए इन्हीं डेज़ के दरमियान ही, 5 दिनों के अंदर हमारे 2K हो चुके हैं, ठीक है। अब जो 28 था, 28 डेज़ आप फिर से लगाएं, 28 डेज़। तो अब यहाँ पे हम एंड करते हैं, चलें जी 30 कर लें, मार्च 30 मार्च बिलफर्ज यहाँ पे कर दें। अब यहाँ पे भी इन चीज़ों को शामिल करते जाएंगे। बिलफर्ज हमारे आ गए हैं 10K, 10,000 व्यूज़। 10,000 व्यूज़ कब आए हैं? ये देखें, ये 30 मार्च को आ गए हैं। 30 मार्च को हमने पूरे गेन कर लिए 10,000। अब ये 28 वाला जो प्रोसेस आपके साथ चलता आ रहा था ना, 28 डेज़ वाला, अब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है? क्योंकि पिछले मंथ के साथ आपके जो व्यूज़ इसके साथ जुड़ते जा रहे थे, मीन मार्च के साथ वो जुड़ते जा रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा। तो YouTube ने हमारे जो पहले वाले व्यूज़ थे वो तो इसमें शामिल ही नहीं किए। क्यों शामिल नहीं किए? क्योंकि वो 28 डेज़ दिखा रहे हैं आपको, 28 डेज़, और यहाँ पे कितने हुए? 30 दिन। अब 2 दिनों के अंदर बिलफर्ज आपने 200 व्यूज़ गेन किए थे तो वो उसको शामिल नहीं करेगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है? अपने एनालिटिक्स में जाना है। वहाँ पर 28 की बजाय आपने क्या कर लेना है? वहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है मार्च का मंथ। अभी वैसे ये कंप्लीट नहीं हुआ, आपको फ़र्ज़ करवा रही हूँ। या अगर चलें फरवरी पे लेके चलते हैं तो आप वहाँ पर सर्च कीजिएगा फरवरी के मंथ से। तो जैसे ही आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे तो ये आपको फरवरी में जितने आपके व्यूज़ थे वही दिखाएगा। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन के बाद जो डॉलर्स मिलते हैं उसकी, वो क्यों कट होते हैं, उसका सिलसिला भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है। तो 15 में से बाकी जो 28 दिन है समझिए फरवरी में से भी जमा करेगा, और अब के जो 15 मार्च तक के हैं डेज़ वो भी लगाएगा। तो उसके हवाले से आपका अगर डॉलर्स इतने नहीं बने तो वो भी ड्रॉप करता जाएगा। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके व्यूज़ भी ड्रॉप हो रहे हैं, वो चले गए हैं, वेस्ट हो गए हैं, और आपके जो मोनेटाइजेशन के बाद डॉलर्स थे वो भी गायब हो गए, चले गए। ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा शक हो, अगर तो आपको ऐसा डर हो, या फिर आप डिमोटिवेट हो चुके हों, तो बिल्कुल डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। आप वहाँ जाकर क्लिक करें एनालिटिक्स में और वहाँ सिलेक्ट करें 28 डेज़ की बजाय तो फरवरी को आप सिलेक्ट कर लें या फिर मार्च को आप सिलेक्ट कर लें। तो जितने अब तक दिन हुए हैं ना उस मंथ के, वो उतने ही दिखाएगा। हाँ, लाइफ टाइम पे करना चाहते हैं तो वो भी आपको ओवरऑल जितने आपके वॉच टाइम था चैनल का वो भी दिखा देगा। ठीक है जी, यहाँ पर होप्स हो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे 28 दिनों के अंदर ये चीज़ें खुद ब खुद ही ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे व्यूज़ हो जाएं, चाहे डॉलर्स हो जाएं, चाहे वॉच टाइम हो जाए, इवन सब्सक्राइबर भी आपको डाउन वैल्यू में दिखा सकता है।
क्योंकि वो पिछले के शामिल कर रहे होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो सब्सक्राइबर का मामला है वो अलग बात है कि ड्रॉप भी हो रहे हैं। खैर, सब्सक्राइबर के हवाले से और भी बातें होती हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ें इतनी शामिल नहीं होती जितना कि वो काफ़ी और वजूहात से ड्रॉप हो रहे होते हैं। होप सो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी, कैसे हमारा डीवैल्यू हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो चैनल है वो डेड हो चुका है। हाँ, अगर आप इस चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाएं या फिर वीडियो डालना छोड़ दें, आपके अच्छे भले हालांकि व्यूज़ आ रहे थे, अगर थोड़े थोड़े भी आ रहे थे, तो आपने वीडियो डालना बंद कर दिया, तो फिर आपका चैनल डेड हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर यहाँ पे आपको कुछ और समझ नहीं आया या आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर रखिएगा दुआओं में मुझे याद। अल्लाह निगहबान।